एलजेपी में टूट की खबर के बाद राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज। शेखपुरा लोजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया मंथन। एलजेपी जिला अध्यक्ष ईमान गजाली ने चिराग पासवान के साथ देने का किया ऐलान। दुमका में एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। खरबिला पंचायत में पेयजल संकट पर लिया संज्ञान। झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने दुमका डीसी को मदद के दिए निर्देश। भागलपुर के हबीबपुर चौक पर लोग परेशान। कई सालों से हल्की बारिश में सड़कें बन जाती है तालाब। शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अररिया में तेजी से फैलता जा रहा नशे का कारोबार। पुलिस ने स्मैक तस्करों को दबोचा। रानीगंज में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी रांची में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सीएलपी नेता और कोविड-19 कार्यबल के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न समूह के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए पंचायत स्तर पर राष्ट्रव्यापी आउटरीच अभियान शुरू किए जाने का फैसला लिया गया। इस अभियान का लक्ष्य संक्रमण से प्रभावित परिवार के सदस्यों का डेटा भी इकट्ठा करना होगा। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत कर जानकारी साझा की। पूर्व में सांसद रह चुके दिवंगत नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान बीते दिन पूर्व मंत्री ददन पहलवान सिवान पहुंचे। वहीं उन्होंने मोहम्मद शहाबुद्दीन के आवास पर उनके बेटे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच घंटों तक बातचीत हुई। पूर्व मंत्री ददन पहलवान के साथ इंडियन ह्यूमन राइट्स के राष्ट्रीय सचिव और मालिक हम के प्रदेश सचिव, जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव और आरजेडी के अल्प मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वही मुलाकात के बाद ददन पहलवान ने मीडिया से बात करते हुए शहाबुद्दीन से अपने पुराने संबंध बताए। बिहार की जेल में रहता है, शहाबुद्दीन तिहाड़ की जेल में रहते हैं। महागठबंधन में तो आप लोग खुद समझ लीजिए। तो क्या सर, तो ये माना जाए कि पार्टी की तरफ से अनदेखी की गई है? कहने का ये मतलब आपके राजद की तरफ से मोहम्मद शहाबुद्दीन को अनदेखी की गई है? ये पूरे बिहार के मुसलमान लोग समझ गए हैं कि कैसे शहाबुद्दीन जैसे बहादुर, मान लीजिए कि हम लोग हैं तो हम लोग से मजबूते शहाबुद्दीन से शरीर से, तो हम लोग के पास कोरोना कहाँ आया? रोज हम लोग घूमते हैं, आप लोग लगाते हैं, मास्क लगाए हैं, हम तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो जिसके शरीर में जान है उस पर कोरोना असर नहीं कर सकता। तो शहाबुद्दीन जी के पूरे देश जानता है कि क्या हुआ है। हम लोग की सहानुभूति, हम लोग इन शहाबुद्दीन के हम भाई मानते थे, तो उनका बेटा हमारा भतीजा हुआ। हम आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और राजनीतिक बात करने के लिए। पाकुड़ सदर प्रखंड के ग्राम विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कोल्ड स्टोर का शिलान्यास किया, जहां 2 एकड़ जमीन पर 8 करोड़ 70 लाख की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर, साथ ही अंजना से चांदपुर तक नई सड़क का भी शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की राशि से बनने वाले कोल्ड स्टोर में आलू प्याज को सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बाजार में उचित मूल्यों पर सारा सामान मिल सके। और 2 एकड़ भूमि पर आज कोल्ड स्टोर की स्थापना होने जा रहा है। 15 महीना में इसको हम लोग कराना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लंबा समय चले। जो संवेदक है उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो जितना जल्द हो सके 15 महीना में, 12 महीना में कर देता हुआ हमारा भी बेहतर है। और इसका कैपेसिटी जो है 5000 मैट्रिक टन है और ये काम बहुत जल्दी शुरुआत हो। शिलान्यास हो गया मतलब शुरुआत हो। पहले ही हम लोग बाउंड्री वगैरह बनाने के लिए बोल दिए थे, शुरुआत हो जाएगा। 12 महीना या 15 महीना में अब तैयार हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। लोजपा में टूट की खबर के बाद राजनीतिक गलियारे में काफी हलचल बढ़ गई है। वहीं इस खबर के बाद शेखपुरा के लोजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की गहमा गहमी देखी गई है।
वहीं गहमा गहमी के बीच लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने पूरे राज्य और शेखपुरा लोजपा इकाई लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ देने की बात कही है। इस दौरान लोजपा जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने कहा कि अपनों ने ही लोजपा पार्टी को आज इस मुकाम पर खड़ा कर दिया है। वहीं उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पार्टी में फूट डालने का आरोप लगाया है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार साहब अपने मिशन में, अपने मंसूबे में सफल हो गए और वो बहुत आज खुश होंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, चिराग रामविलास पासवान साहब ने लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी हैं और आदरणीय चिराग पासवान साहब ने जो लोक जनशक्ति पार्टी को जो बढ़ाया है, खून पसीना एक किया है, पूरी लोक जनशक्ति पार्टी की टीम, पूरा लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, थी, है और रहेगी। आई एम ऑलवेज विथ चिराग पासवान। और रहा सवाल, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि अपने घर के लोग ही खिलाफ हो गए। ये कहाँ का है? नीतीश कुमार तो इसमें महारत हासिल है उनको, हमारे मुख्यमंत्री साहब को, कि वो घर को तोड़ते हैं, फोड़ते हैं। चिराग पासवान फ्यूचर है बिहार का। और आज ये सिला दिया चिराग पासवान को कि आप अपने बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। यहां आपको बता दें, महज 6 घंटे के अंदर अपराधियों ने 2 अलग थाना क्षेत्र में घर में घुसकर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें पहले बीजेपी नेता को गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिनका इलाज निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। वहीं दूसरी घटना लोहिया नगर ओपी क्षेत्र की है, जहां बीती रात बेखौफ अपराधियों ने वार्ड नंबर 28 निवासी संजय सहनी के घर पर 10 राउंड फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस घटना में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। वहीं पीड़ित परिवार ने लोहिया नगर थाने पहुंचकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वो आया था, मेरा देवर के नाम से गलमगरी कर रहा था और से मेरा पति भी निकला तो पति के ऊपर भी गोली छोड़ा है और देवर के भी ऊपर। कितने गोली चलाया गया? गोली तो बहुत से चला। कितने संख्या में अपराधी थे? 4-5 था। खाना खाया था, मेरा नाम लिया मनीष कुमार करके, निकल बाहर, हम नहीं निकले घर से। इस बात से गरमगारी करके फायरिंग करना लगा, हम लोग गेट चलाया, खिड़की खोले, खिड़की भी चलाने लगा। भैया ऊपर से देखो, भैया ऊपर से भैया पे चलाया मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना था। वो भी पूरा हम 4 आदमी मोटा मोटी थे, 4 आदमी पूरा हम फायरिंग करते हुए, गरमगारी करते हुए निकल गए। मारने का धमकी दिया। बिहार में ब्लैक फंगस के 24 मरीज सोमवार को मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत भी हो गई। उधर पटना एम्स, IGIMS, NMCH और PMCH में ब्लैक फंगस का इंजेक्शन यानी एम्फोटेरिसिन भी खत्म हो गया है। NMCH को 500 वायल इंजेक्शन मिले थे, स्टॉक खत्म होने से किसी मरीज को नहीं लग पाया। IGIMS को 12 जून को 700 वायल मिला था, खत्म होने के बाद अभी तक नहीं मिला। एम्स में भी इंजेक्शन खत्म हो गया है, या मरीजों को पोसाकोनाजोल टैबलेट दी जा रही है। PMCH में भी इंजेक्शन और टैबलेट दवा खत्म हो गई है। भागलपुर जिला के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत हबीबपुर पंचायत स्थित है। इस पंचायत के हबीबपुर चौक पर कई वर्षों से हल्की बारिश होने से रोड तालाब में तब्दील हो जाता है। वहीं स्थानीय मोहम्मद हेलाल सोहेल ने बताया कि समस्या को लेकर कई बार जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दे देकर वो थक चुके हैं, लेकिन अभी तक यहाँ की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हो पाया है। पूर्व विधायक के द्वारा इस रोड का शिलान्यास किया गया है, लेकिन अभी तक इस रोड में कोई कार्य नहीं हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि नेता लोग शिलान्यास करके अपनी वाहवाही ले लेते हैं और जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं होता है। अब देखना यह है कि कब तक इस पंचायत के लोगों को समस्या से निजात मिल पाता है। या मुखिया दल हो, जबकि ये पंचायत समिति हो, जबकि ये रोड 2 रोड को जोड़ती है, 2 मुख्य रोड को जोड़ती है, और इस रोड में आज से नहीं
कई सालों से ये रोड पानी से जाम रहता है, इतना लिखा पढ़ी होता है, इतना फ़ोन होता है, इतना कुछ कहा जाता है, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं। 2020 में 8वें महीने में ये शिलान्यास हुआ, लेकिन इस शिलान्यास के बाद भी एक करनी भी कोई सीमेंट न बालू कुछ नहीं लगा। एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां जनमुंडी प्रखंड अंतर्गत खरबीला पंचायत के लोग पेयजल को तरस रहे हैं और गांव में लाखों का बना 16 टंकी कई महीनों से खराब पड़ा हुआ है। वहीं इसी खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था, जिसके बाद इस खबर को वीआईपी न्यूज के संवाददाता के द्वारा ट्वीट भी किया गया था, जिस पर झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने संज्ञान लेते हुए दुमका डीसी को ग्रामीणों की मदद करने का निर्देश दिया है। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है, जिससे लोगों में काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं 24 घंटे के अंदर अलग अलग 3 जगहों पर गोलीबारी की घटना से पूरे जिले वासियों में दहशत का माहौल बन गया, जहां अपराधियों ने पुलिस को भी खुली चुनौती देते हुए देर रात गोलियों की बौछार कर एक ठेकेदार की हत्या कर दी। इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ये घटना चकिया क्षेत्र के सिमरिया गांव की बताई जा रही है। वहीं परिजनों ने यह भी बताया कि खाना पीना करने के बाद वे अपने सिमरिया गांव के काली मंदिर के पास कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, तभी हथियार से लैस लगभग 2 दर्जन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार का किसी से कोई विवाद भी नहीं था। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चकिया थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बेगूसराय भेज दिया। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। दरअसल बीती रात पुलिस और कुछ लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें पहले तो लुटेरों ने एक युवक से लूटपाट की और पुलिस पर गोली भी चलाई। वहीं पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई। वहीं 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। अररिया में इन दिनों स्मैक का कारोबार तेजी से फैलता जा रहा है। शराबबंदी के बाद से लोग दूसरे नशे को वैकल्पिक तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसे लेकर नगर थाना पुलिस ने स्मैक कारोबारी के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार सभी नशे के कारोबार में संलिप्त है। इस दौरान एसडीपीओ ने बताया कि 50 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में गिरफ्तार युवक की निशानदेही पर रानीगंज थाना क्षेत्र के मधुलता गांव से स्मैक के साथ एक महिला के साथ युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। बताते चले कि स्मैक कारोबारी को लेकर जिले के हर थानों में स्पेशल ड्राइव चलाया गया, जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिली। वहीं रानीगंज में भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप भी जब्त किया गया है। साथ ही जोकीहाट पुलिस ने कार से 90 किलो गांजा भी जब्त किया है। फिलहाल नशे के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष के दौरान जमकर गोलियां चली, जिसमें मौके पर एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बीती शाम गांव के कुछ बच्चों के बीच अचानक विवाद हो गया था, जिसे लेकर 2 पक्षों ने कहा सुनी होते होते मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलने लगी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। इस घटना के बाद गांव में दहशत फैल गई। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उसके बाद छीन लिया, हम गए शिकायत करने, तेरा लौंडा बच्चा अपने बच्चे को संभाल लिया रे, इसे भी घुड़क रहे हम, तो उन्हें थप्पी मारी मेरे सिर में, एक कमर में मारी। फिर किसने मारी, क्या नाम था? जुएर लौंडे ने उसके।
फिर उसका घर वाला आ गया था, उसके लोंडे को बुला के घर से उसका बाप ले गया था, बुला के लोंडे से गोली लगवाई, नुकसान न लगवाई गोली, नुकसान उसकी लोंडिया सल्लू की। छपरा के मशरक मोहम्मदपुर NH 90 पर मशरक थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव के पास बीती मध्य रात्रि में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज के खंभे से अनियंत्रित हाईवा ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें हाईवा चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं बगल में झोपड़ी में सो रहे लोग बाल बाल बच गए, लेकिन झोपड़ी चापाकल और मवेशी रखने की झोपड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष राजेश कुमार ने दल बल की मौजूदगी में घटनास्थल पर पहुंचकर चालक के फंसे शव को निकाला और शव को अपने कब्जे में लेकर परिजन को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल हाईवा ट्रक को अपने कब्जे में लेकर मामले में जांच पड़ताल जारी है। ऑयल बाज राजपट्टी से गाड़ी आवता, गाड़ी पलानी बाटे तो पहुंच गई, बाल बाका पहुंच गई, बाकी एक आदमी ड्राइवर खलासी क्या हो गए लंबा पिलर में जाके रेलवे का में मर ले बा। अच्छा बाल बाका सब पहुंच गई बा, JCB लाग के ये सब खिंचाता। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जानकी नगर पंचायत के हरदियाबाद गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसमें दोनों पक्षों के लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। मेरे साथ मेरा घर घुस गया उन लोग, मेरा दोनों पंचायत में जमीन है सर, जानकी नगर पे भी और केशवपुर मौजे में भी है, दोनों जगह है और घर बना भी लिया मेरे जमीन में सर। मेरा रास्ता नहीं देता है, रास्ता बार बार मेरा रोक लेता है और मेरा 10 आदमी को घर घुस कर मारा। मेरा देखिए बाली छीन लिया, कान वाला और गला का मंगलसूत्र छीन लिया है। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लूट करने वाले अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है। ये मामला मुसहरी थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर हाई स्कूल के पास का है। हथियार से लैस होकर अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। वही सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तकनीकी और मानवीय सूचना संकलन के क्रम में यह तथ्य सामने आया कि मुशहरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ अपराधी एकत्रित हुए हैं और लूट की किसी बड़ी घटना को वो अंजाम देने वाले हैं। इन अपराधियों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। प्राप्त सूचना के आलोक में एक टीम का गठन किया गया। थानाध्यक्ष मुशहरी के नेतृत्व में इस टीम के द्वारा छापेमारी की गई और कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। ये जो अपराधी हैं उनमें से 2 कांटी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, एक अहियापुर का रहने वाला है। पूछताछ के क्रम में ज्ञात हुआ कि ये लोग लूट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए थे और लूट की घटना कारित करने वाले थे। इनके पास से हथियार मिला है और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामान इनके पास मिले हैं। मुजफ्फरपुर मिठनपुरा से एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां एक कोचिंग संचालक एक युवती के साथ कार में अश्लील हरकत करता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग में हंगामा किया और कोचिंग संचालक के पोस्टर में कालिक पोती। मिली जानकारी के अनुसार कोचिंग संचालक ने युवती को नशीले पदार्थ खिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं पीड़िता ने पिछले हफ्ते इसकी शिकायत मिठनपुरा थाने में की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़िता ने IG से इसकी शिकायत की है। वहीं जाप कार्यकर्ताओं ने कोचिंग संचालक के मकान मालिक को 24 घंटे में उससे मकान खाली कराने की मांग की है। वहीं मकान मालिक से आश्वासन मिलने के बाद जाप कार्यकर्ता वहां से लौट गए।
यहाँ पर ये जो सर है, एक साइंस जोन कोचिंग चलती है, जिसमें सर है अभिषेक त्रिवेदी। जो अभिषेक त्रिवेदी है, ये कुछ स्टूडेंट के साथ अश्लील हरकत करते हैं। 2 दिन से सोशल मीडिया पर इनका वीडियो भी वायरल हो चुका हुआ है। ऐसा टीचर, बताइए, टीचर हैं और शिक्षा के नाम पे एक संस्था चलाते हैं, यहाँ पर ऐसे चीज़ किया जाता है, गलत स्टूडेंट के साथ गलत। 2 दिन से कार में उनका एक वीडियो वायरल हो चुका है। ऐसा टीचर मुजफ्फरपुर के स्टूडेंट के लिए नहीं चाहिए। 24 घंटा के मकान मालिक को समय दे रहे हैं और जिला अधिकारी के इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए इस कोचिंग का, और 24 घंटे के अंदर में ही मकान मालिक कोचिंग यहाँ से खाली कर दे, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन हम कर देंगे इस मास्टर के लिए। झारखंड में अब कोरोना संक्रमित मरीजों को कोविड अस्पताल में भर्ती होना होगा। उन्हें अब घर में अपनी इच्छा से आइसोलेट होने की छूट नहीं मिलेगी। इस संबंध में राज्य के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव की तरफ से हर जिले के डीसी को निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर किसी विशेष परिस्थिति में किसी को होम आइसोलेशन में रहना होगा, तब उन्हें उस जिले के डीसी से इजाजत लेनी होगी और अनुमति मिलने के बाद ही संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में रह सकेंगे। साथ ही अब 24 घंटे के अंदर संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा लेने का भी निर्देश जारी किया गया है। कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब निश्चित रूप से कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं होगी। छपरा के परसा थाना क्षेत्र के प्रसादी गांव में बीते दिन वज्रपात होने से खेत में कार्य कर रहे 55 वर्षीय व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ अखिलेश चौधरी और एसआई सकलदीप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। 2:30 बजे यहाँ पे वज्रपात की घटना हुई है। इसमें लाल बाबू राय जी की मृत्यु हो गई है और इनको आपदा के अनुग्रह अनुदान की राशि 4 लाख रुपया भुगतान करने के लिए हम लोग इसका रिकॉर्ड बना करके जिला पदाधिकारी महोदय को भेजेंगे और यथाशीघ्र जितना जल्द होकर 2 से 3 दिन में इनको अनुग्रह अनुदान की राशि भुगतान कर दी जाएगी। छपरा से सोनपुर प्रखंड में लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। ये ताजा मामला सोनपुर के गोला बाजार के राम सुंदर दास महिला कॉलेज स्थित एक कोरियर कंपनी कार्यालय का है, जहां अपराधियों द्वारा कंपनी के कर्मी से मारपीट कर लगभग 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। इस संबंध में ईकर्त लॉजिस्टिक कोरियर कंपनी की टीम लीडर कुंदन शाह ने बताया कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लोड था उसको अनलोड करके फिर गाड़ी को पार्टी करके हम लोग लगभग 6:15 या 6:20 तक गाड़ी छोड़ दिया। ठीक है, और जैसे गाड़ी गया उसी बीच एक आदमी आया, 2 लड़का था और दोनों पिस्तौल लिए हुए थे और दोनों अंदर घुस के लूट का अंजाम दिया। क्या घटना का अंजाम दिया है वो? 4 दिन का हमारे पास कैश था। शुक्रवार को शायद बैंक में कुछ लीक का प्रॉब्लम था, उसके वजह से जो कैश लेने आते हैं वो आए नहीं थे। और गुरुवार का पैसा और शुक्र और शनि अथवा संडे 4 दिन का पैसा था, लगभग 10,61,900 कुछ रुपया अभी तक हम डायरी से देखे थे। लगभग इतना पैसा था और लॉकर में था, चाबी वहीं तक था सामने में। हमारा फ़ोन तोड़ दिया और एक और जो थे हमारे साथ दूसरा एक फ़ोन तोड़ दिया। सहरसा से भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जो सदर थाना क्षेत्र के नारियल नया बाजार स्थित पासवान टोला में जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद शुरू हो गया। वहीं सहरसा एसपी लिपि सिंह के निर्देश पर नामजद आरोपी जदयू नेता और पूर्णिया प्रताप सिंह की गिरफ्तारी को लेकर विभिन्न थानों की पुलिस छापेमारी कर रही है। हालांकि पुलिस को इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।
तो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। आरोपी जेडीयू नेता भी इस घटना के बाद से फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी गिरफ्तारी के लिए विभिन्न थानों की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक इस मामले में कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो सहरसा से भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जहां पर जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। तो जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हो गई। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। तो चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।